नमस्कार, आप देखेंगे बॉलीवुड लोक, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर सरकार का ये फैसला है। इसी पर आपको बता रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल टला है। जनवरी फरवरी में नहीं होगा सीबीएसई का कोई एग्जाम। परीक्षा पर आगे फैसला लिया जाएगा। तो ये कोरोना का एक और आप देख सकते हैं बड़ा खामियाजा बच्चों की पढ़ाई पर लगातार पड़ता हुआ। सीबीएसई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से जुड़ा हुआ सरकार का फैसला, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जो है वो टाला गया है। अमूमन जनवरी फरवरी में बच्चों के एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के, लेकिन अब जनवरी फरवरी में एग्जाम्स नहीं होंगे, सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब परीक्षाएं कब होगी इस पर आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कि शायद एग्जाम्स होंगे, नया साल एग्जाम्स देने से शुरू होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। विनीत, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, क्या क्या कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो जनवरी और फरवरी में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। उनका साफ तौर पर यह कहना है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उनका साफ तौर पर कहना है कि जनवरी और फरवरी में बोर्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह से कोरोना को लेकर के जिस तरह से खतरे दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से अब कोरोना वैक्सीन के आने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि सरकार पहले की तरह, पिछली बार भी हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम के कुछ भाग को स्थगित कर दिया गया था और बाद में लिया गया था और कुछ एग्जाम के मार्क्स को एग्रीगेट करके दिया गया था। तो हो सकता है कि सरकार को इस बार लगता है कि जनवरी फरवरी में वैक्सीनेशन का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ दिनों बाद, फरवरी के बाद सरकार ने जो डेडलाइन में दिया है जनवरी। ठीक है विनीत, लौटूंगी इस समय। जो परीक्षाएं हैं कब होनी चाहिए और आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसे करके होना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो ये नई शिक्षा नीति जो आपके ही द्वारा तैयार की गई है, आपसे रेगुलर संपर्क और संवाद करने के बाद जो निचोड़ आया उस नई शिक्षा नीति का, वो आज पूरी दुनिया में उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू फैल रही है। मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश ने उसको उत्सव के रूप में मनाया है और नई शिक्षा नीति आने के बाद लोगों में बहुत उमंग और उत्साह है। लोगों को लगता है नहीं, अब देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा, पीढ़ी फिर इस तरीके से उभर करके आएगी जब मेरे देश फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जिसको हम हमेशा कहते हैं दत्त देश प्रसूतस्य स्वकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरन् पृथ्व्याम सर्वमानवा। फिर वो सारी पृथ्वी के लोग हमारे गुरुओं के पास आ सकें, हमारे शिक्षकों के पास आ सकें और यहाँ से वो अपनी शिक्षा लेकर के पूरी दुनिया में जा सकें। तो वैसे भी हमने पूरी दुनिया को अपना हमेशा